इस प्रोटेस्ट का जो सबसे ख़ास बात है एक पर्टिकुलर पर्सन के ख़िलाफ़ नहीं है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री में जैसे अभी बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं नीट के, सीबीएसई में, ये ओएसएम प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सोनम वांगचुक जी। जेल जाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, चोरी डकैती मर्डर के मामले में नहीं। ये सबको कहूंगा, जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाइए, चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन के नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो आज का वीडियो जो मैंने डाला है ब्लॉग यूट्यूब पे, वो है कि कैसे आप प्रोडक्टिव, बिजी रह के भी प्रोडक्टिव नहीं हो, इसके ऊपर ब्लॉग है। तो आप प्लीज़ जाके अगर नहीं देखें आप तो ज़रूर देखें। और आज का ये जिस दिन ये ब्लॉग डलेगा उस दिन आपको अगर नहीं पता तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अभिजीत दीपके, एंड कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उनका, कॉकरोच जनता पार्टी का। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इस प्रोटेस्ट का जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़, जो कि है एजुकेशन मिनिस्ट्री। और एजुकेशन मिनिस्ट्री में जैसे अभी बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं नीट के, सीबीएसई में, ये ओएसएम के धांधली। तो ये सब जो एसएससी के पेपर्स, कई सेंटर पे इंटरनेट सर्वर कनेक्शन नहीं आ रहा है उसके वजह से, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा गुस्से में हैं इन चीज़ों के कारण। क्योंकि जब बच्चों का ही फ्यूचर सही नहीं रहेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोटेस्ट किस कारण से है। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में ये सब आते हैं, ये सब चीज़ें। और अगर वो भी अकाउंटेबल नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। तो इसके लिए ये जो भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, सो लेट्स सी कि कैसा जाता है ये। और मुझे लगता है कि ये मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन अब इसकी पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है। बट जो सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने मतलब बोले कि अगर कोई लोग जागरूक मतलब उग्र है किसी चीज़ को लेके, मतलब अगर उससे नाखुश है तो प्रोटेस्ट करने के लिए उसको परमिशन की ज़रूरत क्यों है। तो अब देखते हैं, कल ही है, कल है सैटरडे। और मतलब जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो, आज के दिन ब्लॉग देख रहे हो, तो आज ही है प्रोटेस्ट। सो देखते हैं कैसा जाता है, क्या रहता है और उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। सबसे बड़ी बात ये है देखने के लिए कि जो भी प्रोटेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट हुआ फिर चले गए लोग, फिर भूल गए लोग, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मायने नहीं रहा उस चीज़ का। बट यस, कुछ हो या ना हो, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीन्स फंडामेंटल राइट ही है वो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अगर आप नज़दीक में रहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें। बट वहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम हैं, पहले वहाँ के जाने तब वहाँ पे जाएं। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं ऑफिस और फिर मिलते हैं आपसे डिनर के बाद। अभी मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ आपसे बात करते करते। सो आप देख पा रहे हैं तो अभी बासठ मेट्रो से उतर चुका हूँ और आज ऑफिस जाते जाते 10 मिनट लेट हो जाऊँगा, क्योंकि अभी 1:31 हो रहा है और यहाँ से ऑफिस जाने में मेट्रो से कम तो 9 से 10 मिनट लग जाता है।
तो आज फिर लेट पंच होगा। पिछले 2 दिनों से सही टाइम पे जा रहा था और आज लेट पंच, कोई नहीं। तो अभी चलते हैं ऑफिस। तो अभी छुट्टी से रूम पे आ चुका हूँ और अभी जो मैं बात करने वाला था कि कॉकरोच जनता पार्टी का, तो इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो आज आप ब्लॉग देख रहे हैं, तो आज ये प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जी, वो भी आज प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सोनम वांगचुक जी। और उन्होंने जो बोले हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है और इसमें आप आइए। उनकी सारे वक्तव्य को मैं सुनाऊंगा आपको। तो उन्होंने ये भी कहा एक मीडिया से बात करते हुए कि जेल जाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, चोरी डकैती मर्डर के मामले में नहीं, बट जो सिस्टम के खिलाफ या जो सही चीज़ों के लड़ते हुए अगर जेल जाना पड़े तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है, जेल जाना चाहिए, ऐसा सोनम वांगचुक जी ने कहा। और इस पे मैं मतलब सहमत करता हूँ कि हाँ, जो गलत चीज़ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ना कि कुछ भी ऐसे ही फालतू की चीज़ों को आवाज़ उठा रहे तो उसमें ऐसा उन्होंने क्या कहा आप देखिए। और प्रोटेस्ट के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, लोगों से क्या अपील की है, आप देखिए ये वीडियो। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं क्या कहता हूं जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया था। चलिए एक बार फिर याद दिलाता हूं। आप जेल में रहे हैं, मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो आपने मैनेज कैसे किया वहां पर? मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं। एकांत में बैठ के ध्यान करते हुए, कभी पढ़ते, कभी लिखते, कभी कसरत करते हुए, मैं तो इसे एक अनुभव सोचता हूँ जहाँ आपको भी जाना चाहिए। और आपके जरिए सबको कहूँगा, जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाइए। चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी कॉज के लिए जरूर जाइए। तो हमारे अधिकारों का हनन होगा नहीं। जब लोग इतने निडर हों कि जेल तो वो ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप ऑफ ए हैट, टोपी गिरते जेल चलेंगे हम वाले, ऐसी भावना चाहूंगा। तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है, परिवर्तन के लिए भी। जय हिंद। तो जब ये आपने देखा तो इनके बातों को आपने गौर से सुना और अब देखते हैं कल क्या होता है। मतलब नेक्स्ट डे पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में हुआ, उसकी न्यूज़ आएंगी हमारे पास, तो उससे पता चलेगा कि कितना प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा और क्या रहा क्या नहीं रहा। सो आज का ब्लॉग इतना ही, और कैसा लगा ये ब्लॉग आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।